गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। कभी भी जब भी आप कोर्ट जॉइन करते हैं, अभी अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप सुनिए, और अगर अभी आप नए-नए एडवोकेट बने हैं या लॉ इंटर्न हैं तो भी आप सुनिए। ये चीज़ होती ही है कोर्ट में, मैं बता रही हूँ आपको कि जब आप कोर्ट में आते हैं, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट तो मिलती है, डेफ़िनेटली मिलती है वो रिस्पेक्ट, लेकिन आपको समटाइम्स बहुत बार जस्टिस और जज के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, या उनके थोड़े चिड़चिड़ेपन का सामना करना पड़ सकता है बिकॉज़ ऑफ़ योर मिस्टेक्स। कभी भी इस चीज़ को ये मत सोचना कि हाँ, मैं लॉयर हूँ या नया हूँ या एडवोकेट हूँ, दैट्स वाई मुझे ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। समटाइम्स हमको एक बेसिक लेवल ऑफ इमोशनल एक बोला जाए कि अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए जस्टिस को लेकर। मैं इस चीज़ को लगातार ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। एक जस्टिस पर बहुत प्रेशर होता है, या एक जज पर बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा ही वो स्ट्रेस में रहता है कि उसको ये चीज़ भी देखना है, वो चीज़ भी देखना है। अभी हमारे यहाँ एक मतलब जस्टिस हैं, मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगी, आई डोंट नो, पता नहीं ये चीज़ गलत होगी या सही होगी, बट वो जस्टिस का अभी जस्ट 4 मंथ्स बाद अब रिटायरमेंट होने वाला है। तो उनके ऊपर ये कहीं न कहीं प्रेशर है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ओल्ड मैटर्स हैं, जो बहुत पुराने मैटर्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है, जल्द से जल्द उनके डिसीजंस लेना है। सो ये चीज़ क्या है, कहीं न कहीं उनको बहुत प्रेशराइज़ करके रखी हुई है। उनके ऊपर एक है कि हाँ, मेरे को बेस्ट से बेस्ट करके जाना है, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 4 मंथ्स हैं। तो वो मतलब मैंने देखा बहुत सारे एडवोकेट्स की जो मिस्टेक्स है ना, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे। ही वाज़ लाइक, यार तुम लोग प्रिपरेशन करके आओ, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दैट, मतलब आपको प्रिपरेशन करके आनी चाहिए, ऐसे नहीं बोले जैसे मैंने बोला वो रैंडम मेरे को निकल गया मुंह से। सो तुम प्रिपरेशन करके आओ, तुमको प्रिपरेशन करके आनी चाहिए, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दैट, ऐसे करो वैसे करो, मतलब हर छोटी छोटी सी चीज़ में मिस्टेक्स निकाल के तुरंत वो डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो होता है समटाइम्स बहुत सारी सीनियर एडवोकेट्स को भी डांट पड़ जाती है। तो कभी भी आप इस चीज़ को ईगो पे मत लो, या कभी भी आप नर्वस मत हो। आप एक इमोशनल लेवल पर इस जोन में जाकर सोचो कि यार बात यहाँ पर छोटे या बड़े की नहीं है, बात यहाँ पर इस चीज़ की है कि एक सामने वाला कितना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। एक जस्टिस और जज पर बहुत प्रेशर होता है, मैं लिटरली बता रही हूँ। जो जितनी बड़ी पोजीशन में होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हम अपने बारे में तो बात करते हैं, लेकिन हम जस्टिस और जजेस के बारे में कभी बात नहीं करते। उन पर बहुत प्रेशर होता है। उनको जितना प्रिविलेज हमारी कंट्री में मिलना चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है उतना प्रिविलेज उनको नहीं मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर भी वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो उनको डेफिनेटली हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कभी अगर वो ज़्यादा एज के होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम जजेस हैं जस्टिस, तो कभी अगर वो नाराज़ हो रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं, तो हमको उसको ईगो पे नहीं लेना चाहिए, या उससे नर्वस नहीं होना चाहिए। एक टीचर की तरह एक कहा जाए बड़े की तरह, उनको एल्डर की तरह रिस्पेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम को समझ के, और जो भी उनका गुस्सा है उसको आप ले लो, एज अ शिक्षा ले लो कि मुझे दोबारा ये मिस्टेक नहीं करनी है, और आगे बढ़ो। कभी भी किसी चीज़ को दिल से मत लगाओ, बिकॉज़ आपको समझना होगा कि सामने वाले पर कितना प्रेशर है, राइट। तो ये चीज़ मुझे हाई कोर्ट बिलासपुर के थ्रू पता चली कि यार एक जस्टिस पर कितना प्रेशर होता है। वो कितना कोशिश कर रहा होता है कि जल्द से जल्द सारे मैटर्स सॉर्ट आउट हो जाएँ, हर मैटर का जल्द से जल्द फैसला आ जाए। तो हमको भी थोड़ी सी उनके प्रति इमोशनल, एक कहा जाए इमोशन, मतलब एक इमोशनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। और हर चीज़ को ईगो में लेने की जगह, या अपने आप को बेचारा मानने की जगह, हम थोड़ा सा उनकी भी परिस्थिति को समझें। सो मेरे को तो यही फ़ील हुआ ऐसा कि कभी भी मुझे कभी ऐसे डांट पड़ती है, तो आई नो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत मुश्किल होता है खुद को कन्विंस करना, सामने वाले को ज़्यादा बेचारा बोलना, और ख़ुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। सामने वाले की भी अपनी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, वो बहुत स्ट्रेस में हो सकता है, एंड दैट्स वाई आपकी छोटी सी भी मिस्टेक्स वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई आप डेफ़िनेटली इतना स्ट्रॉन्ग रहिए, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, कि आप इन सारी चीज़ों को फ़ेस कर पाएँ। क्योंकि कोर्ट में अगर आप इतनी अंडरस्टैंडिंग लेकर नहीं चलेंगे, आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो आपका इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब मैंने तो अभी तक जस्टिस को बहुत ज़्यादा फ्रंट से फ़ेस नहीं किया है, लेकिन जिस दिन भी करूँगी तो आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़, थैंक यू।